रत्न दर्शन के क्रम में इस समय हम बैठे हुए हैं संपूर्णानंद इंटर कॉलेज के प्रांगण में, इसके मैदान में, और हमारे साथ में काफ़ी रत्न के जागरूक युवा कुछ यहाँ पे अपने विद्या पूर्ण कर चुके हैं और कुछ विद्या प्राप्त करने के बाद अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं। रत्न का क्या परिचय है, रत्न के बारे में हम जानेंगे यहाँ के निवासी आलोक पांडे जी से। मैं विवेक शुक्ला आपको दिखा रहा हूँ रत्न के बारे में, रत्न के युवाओं की रत्न के बारे में और समाज के बारे में और आज की ज्वलंत समस्याओं के बारे में क्या विचार हैं, क्या उत्साह है, क्या जोश है और वो क्या करना चाहते हैं रत्न के लिए, यह हम आपको बताएंगे रत्न के युवाओं से पूछ करके। आज दिनांक है 6 मई 2014 की। तो रत्न का परिचय हम जानते हैं श्री आलोक पांडे जी से। असल बात मैं ही यहाँ का सबसे ज़्यादा जानकार तो व्यक्ति नहीं, कई सारे लोग हैं, परंतु जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको बता सकता हूँ। दरअसल बौद्ध समय के बहुत सारे ऐसे केंद्र रहे जो अलग अलग तरीके से उनका नाम डेवलप हुआ, जिसमें दो चीज़ देखने में दो चीज़ों को देखने में मिलता है, एक है गृह और दूसरा है संद। जैसे रतसण है, तकरसण है, सकरसण है, जिगिरसण है, भरसण है, ऐसे जितने भी संद थे ये बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र माने जाते रहे हैं। और जितने भी डी है, जैसे भूनाडी, बांसडी, लट्ठूडी, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको जो है वो नगर के रूप में, बौद्धकालीन नगर के रूप में समझा जा सकता है। इसके पौराणिक दस्तावेज में जो प्रमाण मिलते हैं, कहा जाता है कि जब कामदेव शिव के दहन के लिए यहाँ आया था, वो कारों स्थान है आपके चितबड़ा गांव के पास, तो वो अपनी पत्नी के साथ आया था और उसकी पत्नी रति जो है यहीं रुकी थी, जिसके और जब ये रुकी तो इसको रतिखंड कहा गया। रतिखंड से इसका नाम जो है रतिसंड, रतिसंड से फिर रतसंड, रतसंड से फिर रतसण, रतसण से फिर रतसर तक होते हुए आया है। तो जो मेरे पास जानकारी है, रत्न किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये फेफना विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो पहले अभी कुछ इससे पहले कोपाचीट रहा, अब फेफना विधानसभा क्षेत्र। राजनीति में रत्न का क्या महत्व है? उत्तर प्रदेश की या देश की राजनीति में रत्न क्या स्थान रखता है? ये गांव का राजनीति में कोई महत्व नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी आबादी वाला गांव है, तो थोड़ा बहुत इस गाँव यह गाँव जो है इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक है कि यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर काम करती है कि सत्ता समर्थक लहर कह पाना बड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ कोई भी अनजाना सा प्रत्याशी ज़्यादा उठ पा सकता है और बहुत जमा हुआ प्रत्याशी जीरो हो सकता है। जो भी राजनेता या जनप्रतिनिधि हैं जो कि इस रत्न से बिलोंग करते हैं या रत्न से संबंधित हैं, उनका रत्न के प्रति, विकास के प्रति क्या योगदान रहा है अब तक, चाहे वो एक ग्राम प्रधान ही क्यों न हो? देखिए, ग्राम प्रधान के विकास के क्रम में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो हीरा जी के समय में हुआ था। हम लोग जब तब छोटे छोटे थे, उन्होंने ही, अब उससे पहले का तो हम लोग जानते नहीं कि किसने किया, क्या किया। उनके बाद के प्रधानों ने बहुत ज़्यादा कार्य तो नहीं किया है। उदय सिंह जी ने भी थोड़े बहुत काम किए हैं। नईम अख्तर भी काम अपना जितना कर सकते हैं सब लोग कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें राजनीति का ज़्यादा जो है हस्तक्षेप नहीं है। चलिए, जितना कार्य होता है हो रहा है। रत्न के ही एक दूसरे युवा है, काफ़ी बुद्धिजीवी माने जाएंगे और काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनका बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा है, नागू सिंह जी। उनसे हम जानते हैं रत्न के बारे में, उनके क्या विचार हैं। मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह है, लोग प्यार से नागू सिंह बोलते हैं। मैं एक जो कि यहाँ का रहने वाला लड़का हूँ, और हम लोग युवाओं की सबसे बड़ी जटिल समस्या यही है कि हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बावजूद जो है कि रोज़गार से जूझते रहते हैं। मैंने भी 10 साल के अंतराल में काफ़ी दूर दूर तक जो है कि कार्य संबंधित के लिए गया और मायूस होकर लौटना पड़ा। हमारे यहाँ के युवा जो है कि काफ़ी यही सोचते हैं कि कोई हमारा इस गांव में ऐसा मतलब जो कि साधन होता है जिससे हमको रोजगार मिलने का जो है कि सुनहरा अवसर होता है। आपको यहाँ पढ़ाई की क्या सुविधा, अच्छे विद्यालय हैं कि नहीं रत्न में, या कोचिंग सेंटर अच्छे हैं कि नहीं? कोचिंग सेंटर भी अच्छे हैं और विद्यालय भी यहाँ पे काफ़ी मतलब जो है कि मायने रखते हैं। तो कमी क्या आपको लगती है रत्न के युवाओं के लिए? कमी के मतलब कमी क्या है, मतलब कमी है तो शिक्षा के अभाव में कोई यहाँ पे कमी नहीं है। हर चीज़ जो है कि यहाँ पे उपलब्धि है, लेकिन यही है कि मान लीजिए कि हर प्रक्रियाओं के अनुसार चलते हुए भी हम लोग अपने रोजगार के लिहाज से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है। नहीं। हाँ। क्या आप चाहते क्या हैं कि सरकार आपके लिए क्या सुविधा उत्पन्न करे कि आपको रोजी का अवसर प्राप्त हो जाए? ऐसा कोई कार्य हो जिससे कि हम लोग जो बाहर जैसे कि विदेशों में जाने के लिए
लाइट रहते हैं या जाके शहरों में जो है कार्य कर रहे हैं, कंपनी में खट रहे हैं, काफ़ी वहाँ पे जो है हम लोगों का शोषण होता है। काफ़ी कार्य करने के बावजूद पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, जिससे कि हमारे घर का और हमारा खुद का समस्या 10 का 10 बना रहता है। इस नाते हम लोग कोई ऐसा कार्य चाहते हैं जिससे अपनी समस्याओं से, परिवार की समस्याओं को भी निकाला जा सके। ऐसा कोई यहाँ पे जो है कि व्यवस्था अभी बलिया जिला में नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ सर, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा गाँव है। क्यों, क्या जहाँ कॉलेज नहीं है? विद्यालय सही है, हमें यहाँ पे कोचिंग सेंटर सही है। तो बलिया जाना पड़ता है, इलाहाबाद लखनऊ जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है यहाँ के बच्चों शिक्षा के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। लड़कियों का कोई महाविद्यालय या इंटर कॉलेज यहाँ पे क्यों नहीं? कहने का तो इंटर कॉलेज बहुत है यहाँ पे, कहने के लिए इंटर कॉलेज बहुत है, पर कायदे का एक भी इंटर कॉलेज यहाँ पे नहीं है। नहीं, तो आप लोग सरकार से अपने विधायक सरकार सर सबसे घटिया सरकार आ चुकी है। हम चाहते हैं कि सरकार को बदल दिया जाए। आप लोग कुछ डिमांड करते हैं कि यहाँ पे शिक्षा की सुविधा, अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जाए रसण में? जी हाँ। रसण के युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से भी विद्यालय हो या अलग कोचिंग तो सेंटर हो? कोई एजुकेशन भी चलेगा तो कोई बात नहीं है सर, लेकिन विद्यालय जो है सही होना चाहिए। ये थी रक्षण का परिचय और रक्षण की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अब जानते हैं रक्षण के कुछ युवा जो अपनी मेहनत और लगन के बल पे नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में, शिक्षा विभाग में है और रक्षा विभाग में भी हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, आए उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ में श्री अनूप सिंह जी। अनूप जी, आप बताइए, आप कितना मेहनत की अपनी नौकरी पाने के लिए? अपना परिचय दीजिए और किस विभाग में भी आप हैं ये बताइए। मैं अभी सशस्त्र सीमा बल में हूँ, जो पैरामिलिट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। और मैं बहुत मेहनत किया इसके लिए, 4-5 साल तक लगातार मेहनत किया, तब मैं आया इसमें। और इसके प्रैक्टिस के लिए आपको क्या रसण में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई थी? आपको कहीं बाहर जाना पड़ा कोचिंग करने के लिए, इसके लिए या परीक्षा की तैयारी के लिए? ना, यहीं पे मैंने किया, तो यहीं पे माहौल बना के अपना करना पड़ेगा, तो यहीं पे हो जाएगा। तो डेली सुबह आप प्रैक्टिस करते होंगे, दौड़ने की प्रैक्टिस करते होंगे, 2-4-10 किलोमीटर दौड़ते होंगे डेली आप? ना, दौड़ना तो डिफेंस में दौड़ने का उतना है, वो तो मूल आवश्यकता मानी जाती है, बिना दौड़ के तो कोई हाँ है, मतलब बेसिक है, थोड़ा सा है। पढ़ाई मेन है, पढ़ाई। और किस सन में आपकी भर्ती हुई? 2011 में। 2011 में। उस समय से जब आप रसण में सारी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, इंटर कॉलेज आपने यहीं से पास किया? इंटर? हाँ, 10+2। आपको कमी क्या नजर आई पढ़ाई में, और रसण के युवाओं के लिए असुविधा क्या आपको समझ में आई? यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है लड़कों का। आप क्या अपने मित्रों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपकी तरफ वो भी नौकरी में आ जाए, डिफेंस की या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में? उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कहीं से ये रोजगार हो जाए, बेरोजगार से रोजगार हो जाए। नहीं तो जैसे युवा कुछ भटके हुए नशे के आदी हो गए हैं और अपना समय इधर उधर बेकार नष्ट करते हैं, हाँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब अपना ये काम करे, मेहनत अच्छी तरह से लाइन पकड़े। तो आप भी उनको, यदि आपकी जरूरत महसूस हुई किसी भी प्रकार की सहायता की नौकरी के लिए, आपके जैसे कि वो भी चाहें कि हम डिफेंस में भर्ती हो जाएं, तो आप उनको मार्गदर्शन करेंगे? हाँ, मैं भरपूर गाइडलाइन करूँगा। ठीक है। ऐसे ही युवाओं की हमें इस समय आवश्यकता है, जो कि वैसे तो रक्षण के काफ़ी लोग हैं, रक्षण से बाहर रहते हैं, अच्छी पोस्ट में, सरकारी विभाग में, कोई प्राइवेट बिजनेस में है, लेकिन रक्षण के बारे में कोई सोचता नहीं है। मैं रक्षण के अपने युवा मित्रों के बारे में सोचना चाहता हूँ, या फिर गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई के संसाधन नहीं मौजूद हैं। वो चाहते हैं, मेधावी हैं, लेकिन उनके पास पढ़ाई के संसाधन मौजूद नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि कम से कम रक्षण के बारे में, रक्षण के अपने छोटे मित्रों के बारे में सोचें, उनका मार्गदर्शन करें। पैसे से मार्गदर्शन ना करें, कम से कम अपने विचार और अपना सुझाव तो उनको दे ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनके क्या विचार हैं रक्षण के बारे में। बोला, परिचय दा अपन। जी, मेरा नाम सुधीर है। जोर से बोला। मेरा नाम सुधीर है, और मैं रक्षण के बारे में यही परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा गांव जो भी है, जैसे भी है, सही है, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है हमारे गांव से, और हम लोग अपने गांव में अच्छे से रहते हैं। रक्षण में वैसे पढ़ाई करने के लिए बच्चों को एक चीज समस्या सामने आती है, बिजली की। पढ़ने के टाइम पे बिजली ही गायब रहती है, लालटेन की रोशनी में अब कोई पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ नहीं पाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम कहेंगे कि हमारी सरकार बीमार है, जो नहीं दे पाती है सुविधा। कुछ विषय पर हम चर्चा करें, चाहे जब रक्षण पर चर्चा हो सके तो एक आध बात बतावे चाहिए। हम एक तो ये बात कि रक्षण शिक्षा के क्षेत्र में निके पिछड़ल, उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था के पिछड़ गया से रक्षण पिछड़ गई बा। नहीं तो रक्षण शताब्दियन से शिक्षा केंद्र के नेतृत्व करता है ये जिला के। पहली बात तो ये बात। दूसरी बात ये बात है कि मुद्दा ये देखे कि रक्षण के विकास व्यक्ति से है। मुद्दा ये बात है कि जो जितना नियम बनल बान उ नियम सही सही लागू हो सर, सगरी जनप्रतिनिधि जरा बान से जाके सब भ्रष्ट बान सर, बस परेशान करने व्यवस्था जब तक बदली ना तब तक कुछ ना हो सकाला।
यहाँ के शिक्षा स्तर हम कई बार आपको बता चुके बने कि रक्षा इतना ज़्यादा डेवलप बा कि यहाँ 3-3 गो नेशनलाइज बैंक, 2-2 ATM काम करता है। यहाँ के दुर्गा पूजा से लेकर के चटनी मेला से लेकर के सरस्वती पूजा तक में लाखों रुपया लोग लगा करके, और यहाँ पर एक बहुत भव्य आयोजन होला बिना किसी के कोनो नेता के मदद के, कोनो धनपति के सहयोग के, सभी लोग मिलकर काम कर लेला। रक्षा इतना बहन आबादी वाला क्षेत्र बाटे कि एजा के विकास में कमी नहीं है, रक्षा संपन्न बाटे। और हम एक बात बहुत दावे के साथ दोहराना चाहिए कि भारत के लगभग 6 लाख गाँव में रक्षा हमारे समझ से पूरे भारत के सबसे बेहतरीन गांव में से नंबर 1 या नंबर 2 पर है, जहाँ इतना सुविधा, यहाँ पढ़ल लिखल लोग, इतना बड़ा मार्केट, रक्षा आगे क्यों नहीं बढ़ता? रक्षा आगे रक्षा पूरे भारत के सारे गांव में सबसे आगे है। हमारे साथ बाबू जी ये क्यों नहीं आगे बढ़ता है? क्या इनकी व्यक्तिगत कमी है या बेरोजगारी पूरे भारत की समस्या है मिस्टर विवेक जी, बेरोजगारी रक्षा की समस्या नहीं है। हमारा और आप आएंगे कि रक्षा के युवा 80% सफल है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके सामने जो समस्याएं हैं, नागेंद्र भी गांव पर रहता है तो ये अपनी खेती बाड़ी से अपने परिवार को संभाल लेता है, और किसी के सामने इसको हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। ये रक्षा एगो ऐसा जगह बाटे कि जहाँ अगर युवा तनकी से मेहनत करी, आदमी तनकी से मेहनत करी, तो ये जाके बाजार इतना बड़ा बाटे, ये जाके कृषि क्षेत्र इतना बड़ा बाटे कि चाहे तो आराम से काम कर सकला। कोई जरूरी नहीं कोई नौकरी की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग जनबान थोड़ा सा भ्रम में बहन की नौकरी सब कुछ, वही में पैसा बा। हाँ, नौकरी में लूटे के सुविधा बा, पैसा के जहाँ तक सवाल बाटे तो सुखी जीवन के जन स्तर बाटे। अनूप बान अपना परिवार के साथ पहला लड़का हमन जन सरकारी नौकरी में बान, लेकिन उनका परिवार कभी भी गरीबी के दशा में नहीं रहल, खाने पीने के कभी परेशानी नहीं रहल। लोग यहाँ जो भी मेहनत करी, रक्षा हम कहत न बानी कि रक्षा पूरे भारत के एकमात्र ऐसा गाँव बा जितना मेहनत करी उतना ज़्यादा सफल भाई जाए। ठीक है, लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ और युवाओं से बात करते हैं रक्षण के बारे में। मेरा नाम ओम प्रकाश प्रसाद है। क्या बोलना है? आप मतलब आप क्या अभी कर क्या रहे हैं? आप अभी तो फिलहाल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नौकरी तलाश कर रहे हैं या फिर अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं? कंप्यूटर से 6,000 रुपया महीना बना लेता है। हाँ, हम कंप्यूटर में काम किए लखनऊ PWD में प्राइवेट पे। कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास है? जी। तो अभी उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम एक कंप्यूटर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खोलने तो बच्चों को तो कम से कम बेसिक चीज सिखा सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। जी जी हाँ। तो वो आप करना चाहेंगे? जी हाँ। तो उसी के बारे में प्रयास करें, क्योंकि कंप्यूटर तो आजकल अनिवार्य चीज हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर जाना, आजकल सरकारी नौकरियों में भी, यहाँ तक कि पुलिस थानों में भी जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो भी अब कंप्यूटराइज हो रहे हैं। जी जी। तो उसको भी उसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कोई ऐसा प्रयास करना चाहेंगे कि बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर सीख लें अच्छे तरीके से? जी जी। और उसी के थ्रू कुछ ना कुछ अपना रोजगार का अवसर प्राप्त करें? जी। ठीक है, धन्यवाद। अभी तक तो आपने जाना रक्षा की मूलभूत समस्या। युवाओं के अंदर एक और चीज होती है स्पोर्ट्स के थ्रू भी काफी भर्तियां होती है, और स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे आगे बढ़ते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसके थ्रू की भर्तियां होती हैं, सरकारी विभागों में भर्तियां होती हैं, और स्पोर्ट्स मैन को काफी छूट भी मिलती है भर्ती के लिए। तो स्पोर्ट्स की क्या पोजीशन है, खेलकूद की क्या पोजीशन है, रक्षण में खेलकूद की क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में हम जाते हैं यहाँ के एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन से विक्की पांडे जी से। हाँ जी, मेरा नाम श्रीकांत पांडे है और हम लोग के मार्गदर्शक है श्री आलोक पांडे जी। और हम लोग क्रिकेट में बहुत जो है कि क्रिकेट के बारे में हम लोग को बहुत क्या बोलो उत्साहित किए हैं। और क्रिकेट के अलावा और कौन कौन सा फेमस गेम है रक्षण का? फुटबॉल हुआ, तैराकी इस तरह की, या वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, ये सब होता है कि नहीं होता है यहाँ पर? जी है, रक्षण में खास तौर से सरस्वती भवन में यहाँ पे एक लकड़ी है, गधा है, ये सब खेल ये भी है। वैसे तो जुआ भी खेलते हैं, ताड़ी भी पीते हैं, ताश भी खेलते हैं, तो वो सब तो स्पोर्ट्स में नहीं। ऐसा खेल जिससे कि हमारा कैरियर बन सके, ये कुछ होता है कि नहीं यहाँ पर? हाँ, होता है जरूर। यहाँ कितने बच्चे यहाँ के रक्षण के हैं जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू सरकारी में भर्ती हुए हैं? यहाँ पे तो फिलहाल में कोई नहीं है, ऐसा कोई चैंपियन नहीं है यहाँ पे। क्या क्या सुविधाएं आप लोग चाहते हैं सरकार से कि स्पोर्ट्स का बढ़े यहाँ पे रक्षण में? खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधा चाहेंगे आप लोग रक्षण के लिए? स्टेडियम तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, लेकिन वैसे क्या आप लोग चाहते हैं? कॉलेज वगैरह में स्पोर्ट्स होता है तो उसमें रहता है सुविधा? रहता है, लेकिन वैसी सुविधा नहीं है कि तो कुछ बोल पाएगा?
बोला जा कुछ भी बोला जाता सर बारे में क्या समस्या बताओ क्या अपन समस्या क्या है, हम लोग बेरोजगार हैं, बस रोजी रोजगार का अवसर चाहते हैं। हाँ। कभी ये दिमाग में नहीं आया कि हम घर का कोई रोजी रोजगार कर लें, बाहर जाके नौकरी करें, 10,000 कमाएं, घर में बैठ के यदि हम 8,000 यहीं कमा लें तो क्या दिक्कत है? अभी रसम के युवा अभी काफी थोड़ा सा संकोचित है, थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं बोलने में, लेकिन हम चाहेंगे कि वो खुल करके बोले। कुछ युवा हैं जो कि बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे, बताइए। कहीं बोला तू ही बोला। हम बस शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहते हैं। ठीक है, नहीं युवाओं की सारी समस्याएं जो जैसे भी सारी हैं, समस्या हमारी शिक्षा है और राजनीति है। आप सरकार बदलिए, बाकी सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। देखिए आप जो खेल पर चर्चा कर रहे हैं, तो रक्षा जो है IPL के टक्कर में RPL होता है, रक्षा प्रीमियर लीग, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसको देखने के लिए यहाँ पर 50,000 लोग आते हैं। अभी गर्मी का दिन शुरू हो रहा है और वो होता है। आपको यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हुए हैं, कम से कम 5 मैच में 10,000 रुपया लगा चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ के एक तरह से क्या कहते हैं, आर्थिक संपन्नता का प्रमाण है। ये ऐसा स्पोर्ट्स खेले कि वो ओलंपिक में भाग मैं आपको एक बात बताऊं कि ओलंपिक में पूरा भारत एक गोल्ड मेडल नहीं लेके आता, आप रक्षण से कितनी बड़ी आशा करते हैं। बागी बलिया का एक पार्ट है, बागी बलिया का पार्ट है, तो बागी बलिया का पार्ट में एक लिविंग स्टैंडर्ड है, वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है रक्षण का, जो थिंकिंग स्टैंडर्ड है रक्षण का, और जो एक तरह से इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है रक्षण का, गाँव के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरा गाँव है, आप इस चीज़ को कहीं भी महसूस कर सकते हैं। आप जो उत्तर प्रदेश के सारे गाँव का सर्वे कर लीजिए, अगर इससे बेहतरीन सुविधा वाला गाँव कहीं पाते हो। हमको तो सुविधा नहीं लगी। यहाँ पे यार नहर के पास इतना गड्ढा वाला रोड है, यहाँ पे आते कमर आप एक बार रुको भाई, नहीं और किस जगह पर सड़कों में गड्ढे नहीं है। आप एक ऐसा कहा रक्षण तो ऐसा कहा है कि आप एक भी यहाँ पर मिट्टी की सड़क नहीं पाएंगे, या तो खड़िंजे की है या फिर पिच सड़कें हैं। आप रक्षण में ऐसी कोई भी जगह नहीं पाएंगे जहाँ पर जो है आप मिट्टी का मकान मिले, ढूंढने पर एक दो प्रमाण के रूप में मिलेगा, या रक्षण से बाहर के तो सारे यहाँ पर पक्के मकान है। यहाँ लालटेन समस्या नहीं है, यहाँ समस्या इन्वर्टर है। अच्छा ठीक है, चलिए अब एक चीज बताइए, रक्षण के काफी मेधावी व्यक्ति हैं, बहुत से युवा हैं, बहुत से आप लोग एजेड हो चुके हैं, रक्षण के बाहर रहते हैं, रक्षण से पले बड़े पैदा हुए, रक्षण में पले बड़े, कोचिंग करने के लिए कभी दिल्ली गए, कोई इलाहाबाद गया, कोई हैदराबाद गया, वहीं का हो गया, वहीं पे उसने फॉर्म भरा, उसकी नौकरी लग गई, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट विभाग में हो। रक्षण में और बतिया पूरी सुन लीजिए, उसके बाद वो वहीं बस गया, बीच में साल 2 साल में एक आध बार आता है रक्षण में 50 क्या उम्मीद करते हैं? रक्षण में 50 NRI है जो यहाँ से गए और वापस मुड़कर रक्षण क्यों नहीं आए। रुकिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, तो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जो डॉलर में या यूरो में कमा रहे हैं, वो यहाँ के डेवलपमेंट का नहीं सोच सकते। तो रक्षण से बाहर जाकर भारत के शहरों में काम करके रुपयों में कमाने वाला व्यक्ति जो अपना परिवार मुश्किल चला पा रहा है, वो रक्षण को क्या चलाएगा? मजदूर वर्ग की बात, मजदूर नहीं, मैं ऑफिसरों की बात कर रहा हूँ। क्या एक IAS की औकात है कि वो अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे का आर्थिक डेवलपमेंट कर सके? ये सब बातें जो है जमीनी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में नाबू जी, इसी विषय पे? फिलहाल में हम क्या करें, जोर से बोलो फिर। क्या चीज मतलब समझ नहीं ना, मतलब कि जो रक्षण से बाहर गए हुए हैं, जो लोग नौकरी करके अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हैं, हाँ। वो चाहे तो 2-4-10 व्यक्ति का नौकरी लगवा सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने घर पे रख के कोचिंग ही पढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो भी लोग बाहर गए हैं वो मतलब डेवलपमेंट हुए हैं, तो अगर चाहे तो हम लोग का कुछ भला कर सकते हैं, बट ये सब ये हम लोग प्रति उनका वो सोच नहीं है, अनवसर सोचते हैं। अच्छा, रक्षण में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कि रिटायर होकर के अच्छे पोस्ट पे रहे होंगे और आके रक्षण में भी अपना बुढ़ापा व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, उनसे आप नहीं चाहेंगे कि वो कुछ गाइड दें आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं, आशा भी रखते हैं, लेकिन अगर वो अपना मतलब समय निकाल कर हम लोग कुछ दे तक, तो सभी लोग एक दूसरे के ही मतलब कार्य में निंदा करने में ही लगे रहते हैं, टांग खिंचाई में। हाँ, कोई किसी का मदद करने के बजाय जो उसकी जब खिंचाई करने के चक्कर में पड़ा रहता है, तो जब तक कोई किसी के बारे में उस तरह से बताएगा नहीं, जब तक कराएगा नहीं, तो आदमी कैसे करेगा? अभी आपने देखा रक्षण के ज्वलंत मुद्दे रक्षण की युवाओं के साथ में पूर्ण रूप से कोई संतुष्ट नहीं है अपनी या तो रोजी से या अपनी पोजीशन से। फिर भी हम प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे विशेषकर रक्षण के युवाओं से, अपने कैरियर पे ध्यान दें, प्रयास करते रहें, और जो रक्षण से बाहर युवक हैं या फिर जो अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हैं, रक्षण को और आर्थिक मदद नहीं, कम से कम अपने विचार सुझाव गाइड तो कर ही सकते हैं। मैं विवेक शुक्ला अभी आपको दिखा रहा था उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से, रक्षण नामक ग्राम में संपूर्ण इंटर कॉलेज में युवाओं के साथ में आज दिनांक 6 मई 2014 की।